बहुत दूर, एक्चुअली इतना भी दूर नहीं, बस यहाँ से थोड़ा लेफ्ट लो, फिर राइट लो, फिर एक यू टर्न मारो, फिर गूगल मैप्स बंद करो। वहीं एक जंगल था, नाम था उसका घनापुर जंगल। अब ये जंगल कोई ऑर्डिनरी जंगल नहीं था। यहाँ के एनिमल्स में एक से एक कैरेक्टर थे। कोई अपनी बॉडी बिल्डिंग दिखाता था, कोई अपनी इंटेलिजेंस का घमंड करता था, और कोई सिर्फ टाइम पास करता था। इस जंगल का किंग था शेर सिंह, एक लायन जो दिखता तो बहुत डेंजरस था, पर उसकी एक वीकनेस थी, फ्लैटरी। मतलब कोई भी उसकी तारीफ कर दे बस पिघल जाता था, जैसे धूप में आइसक्रीम पिघलती है। और फिर था हमारा हीरो चीकू लोमड़ा। अब चीकू को देख के कोई नहीं कहता कि ये कुछ कर सकता है। पतला दुबला छोटा सा, हमेशा मुस्कुराता रहता। जंगल के बाकी एनिमल्स उसे सीरियसली नहीं लेते थे। हाथी चाचा कहते थे कि चीकू की बॉडी में ज्यादा वेट दिमाग का है और बाकी सबका डेफिसिट है। पर चीकू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा कहता था, चीकू, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ताकत दिखाते हैं और एक जो ताकत से काम निकलवाते हैं। मैं दूसरी कैटेगरी में हूँ। चीकू का एक और टैलेंट था, वो एक्टिंग बहुत अच्छी करता था। इतनी अच्छी कि अगर जंगल में कोई फिल्म फेयर अवार्ड्स होता तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसके घर का परमानेंट फर्नीचर बन जाता। एक दिन जंगल में एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। शेर सिंह ने अनाउंस किया कि जंगल में पानी की कमी हो गई है। जो एक नदी थी जंगल के बीच में, वो सूख गई थी। अब पानी सिर्फ एक ही जगह बचा था, चांदनी तालाब, जो जंगल के सबसे अंदर था, और वहां जाने का रास्ता बहुत मुश्किल था। शेर सिंह ने सबको दरबार में बुलाया। दरबार मतलब एक बड़ा सा पत्थर था जिस पे शेर सिंह बैठता था और बाकी सब नीचे जमीन पे। डेमोक्रेसी का बहुत शानदार एग्जाम्पल था ये। दरबार में सब थे। गज्जू हाथी, जो अपनी वेट की वजह से हमेशा लेट आता था। बंदर बबलू, जो हर बात पे कॉमेडी करने की कोशिश करता था पर एक्चुअली फनी कभी नहीं होता था। भालू भीम, जो देखने में फाइटर था पर डर के मारे हमेशा पीछे खड़ा रहता था। गिल्लू गिलहरी, जो इतनी फास्ट बोलती थी कि उसकी बात समझने के लिए स्लो मोशन चाहिए होता था। और कौवा कालू, जो सबकी चुगली करता था, जंगल का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन। और एक कॉर्नर में अपनी पतली सी दुम हिलाता हुआ बैठा था हमारा चीकू लोमड़ा, शांत, रिलैक्स्ड, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शेर सिंह ने अपनी भारी आवाज में बोला, शेर सिंह, सुनो सब लोग, जंगल का पानी खत्म हो रहा है। चांदनी तालाब तक जाना पड़ेगा, पर वहां जाने के रास्ते में 3 खतरनाक चीजें हैं। पहला, काली गुफा, जहां अंधेरा इतना है कि अपना हाथ भी नहीं दिखता। दूसरा, झूलते पत्थर का पुल, जो किसी भी वक्त टूट सकता है। और तीसरा, शेर सिंह ने ड्रामेटिक पॉज लिया, इतना लंबा पॉज कि बबलू बंदर सो गया और फिर जाग के ताली बजाने लगा। शेर सिंह, तीसरा है भयानक नाग कालदूत, जो तालाब का गार्ड है। जो भी वहां जाता है उससे पहले कालदूत से परमिशन लेनी पड़ती है। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देख रहे थे, कोई जाना नहीं चाहता था। शेर सिंह ने अनाउंस किया, जो भी चांदनी तालाब से पानी लाएगा उसे मैं जंगल का रॉयल कमांडर बनाऊंगा। उसे स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे, सबसे पहले खाना, सबसे अच्छी जगह सोना और मेरी पर्सनल सिक्योरिटी। अब ये सुन के सबके कान खड़े हो गए। रॉयल कमांडर, ये तो बड़ी बात थी। पर चांदनी तालाब का रास्ता सोच के ही सबका पसीना छूट जाता था। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन गज्जू हाथी ने हिम्मत दिखाई। गज्जू, मैं जाऊंगा, मुझसे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं है इस जंगल में। क्या कर लेगा कालदूत नाग, मैं उसे अपने पैर के नीचे कुचल दूंगा। गज्जू चला बड़ी अकड़ के साथ। पूरा जंगल उसे हीरो की तरह विदाई दे रहा था। गिल्लू गिलहरी ने तो इमोशनल होके एक छोटा सा गाना भी सुनाया, इतनी तेज कि किसी को समझ नहीं आया, पर सबने ताली बजाई। 2 घंटे बाद गज्जू वापस आया। गज्जू, मैं वो अंदर बहुत अंधेरा, मुझे काली गुफा में कुछ दिखा, कुछ हिल रहा था। मेरी तो नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा दोबारा। और गज्जू जाके एक पेड़ के पीछे छुप गया। एक हाथी पेड़ के पीछे छुपा। ऑब्वियसली दिखता था पूरा, पर उसे लगता था कि वो इनविजिबल हो गया। दूसरे दिन भालू भीम ने ट्राई किया। भीम, हाथी से नहीं हुआ तो क्या हुआ, भीम जाएगा। भीम का मतलब ही होता है ताकतवर। भीम गया, 1 घंटे में वापस आया। उसका हाल गज्जू से भी बुरा था।
झूलते पत्थर के पुल पे उसका पैर फिसल गया था और वो नीचे गिर के कांटे वाली झाड़ी में जाके गिरा था। पूरे बॉडी पे कांटे थे, लगता था जैसे कैक्टस का कॉस्ट्यूम पहन के आया हो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। भीम, वो पुल पागल है भाई, हिलता है ऐसा जैसे अर्थक्वेक आ रही हो। और नीचे नीचे मत पूछो, सिर्फ अंधेरा है, अंधेरा। तीसरे दिन बबलू बंदर बोला कि वो जाएगा। सबने बोला बबलू तू तो कॉमेडियन है, तू क्या करेगा? बबलू, कॉमेडी करने वाले सबसे ब्रेव होते हैं, हम तो रोज लोग के सामने खड़े होके परफॉर्म करते हैं, इससे बड़ा खतरनाक क्या हो सकता है? बबलू गया, आधे घंटे में वापस आया। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उसने अपना ही भूत देख लिया हो। बबलू, भाई वो नाग कालदूत, उसकी आंखें रेड है और उसने मुझे देखा और फुंकार मारी, इतनी तेज मेरे बाल खड़े हो गए जो ऑलरेडी खड़े थी, मैं तो। बबलू ने बाकी बात नहीं बताई क्योंकि वो बेहोश हो गया। अब जंगल में टेंशन बहुत बढ़ गई थी, पानी की जरूरत थी पर कोई जाने को तैयार नहीं था। सब एक दूसरे को देख रहे थे। कौवा कल्लू तो ऑलरेडी रूमर फैला चुका था कि चांदनी तालाब में एक्चुअली पानी नहीं है, भूतों का डांस फ्लोर है। तब सामने आया हमारा हीरो चीकू लोमड़ा। चीकू, महाराज अगर आप इजाजत दें तो मैं जाना चाहूंगा। पूरे दरबार में 1 सेकंड के लिए साइलेंस हुआ, फिर सब हंसे। गज्जू हाथी ने अपनी सूंड से धूल उड़ाई हंसी में। भीम ने पेट पकड़ लिया। बबलू तो इतना हंसा कि फिर से बेहोश होने वाला था। गज्जू, तू जाएगा? भाई मैं हाथी डर के भाग आया, तू तो इतना पतला है कि हवा चले तो उड़ जाएगा। भीम, लोमड़े भाई तेरी बॉडी में इतनी ताकत नहीं कि एक नारियल तोड़ सके, तू कालदूत नाग से लड़ेगा। बबलू, भाई चीकू, कॉमेडी मेरा डिपार्टमेंट है, तू अपना काम कर। पर चीकू मुस्कुराता रहा, बिल्कुल शांत, जैसे उसे पता था कि लोग हंसेंगे, जैसे उसने ये रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था। शेर सिंह ने एक पल के लिए चीकू को देखा, फिर बोला, कोई और तो तैयार नहीं है, जाने दे इसे, अगर ये भी फेल हुआ तो हम कोई और प्लान सोचेंगे। चीकू ने शेर सिंह को सलाम किया और चल पड़ा, पर जाने से पहले उसने कुछ चीजें इकट्ठी की। एक छोटा सा आईना, एक मिट्टी का दिया, जंगल के कुछ खास फूल जिनमें बहुत तेज खुशबू थी, और एक लंबा सा पत्ता जो बांसुरी जैसा बज सकता था। कौवा कल्लू जो सबकी चुगली करता था, उसने ऊपर से देखा कि चीकू ये सब क्या ले जा रहा है और सबको बोला, ये लोमड़ा पागल हो गया है, लड़ने की जगह पिकनिक का सामान लेके जा रहा है। सब फिर से हंसे, पर चीकू सुन के भी नहीं सुना, वो अपने रास्ते चलता रहा। पहला ऑब्स्टिकल, काली गुफा। चीकू गुफा के बाहर खड़ा हुआ। अंदर से इतना अंधेरा आ रहा था कि लगता था जैसे अंधेरा भी अंदर जाने से डर रहा हो। पर चीकू ने क्या किया? उसने अपना मिट्टी का दिया जलाया। छोटी सी रोशनी थी, पर इतनी काफी थी कि रास्ता दिख जाए। फिर उसने वो खास खुशबू वाले फूल अपने गले में बांध लिए। गुफा के अंदर बहुत से चमगादड़ रहते थे जो अंधेरे में रास्ते रोक लेते थे, पर फूलों की तेज खुशबू से चमगादड़ दूर भाग गए। उन्हें स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं थी। चीकू धीरे धीरे समझदारी से बिना कोई आवाज किए गुफा पार कर गया। चीकू खुद से, ताकत से गुफा पार नहीं होती, रोशनी और दिमाग से होती है। गुफा की दूसरी तरफ निकला तो चीकू ने एक लंबी सांस ली। पहला ऑब्स्टिकल क्लियर। दूसरा ऑब्स्टिकल, झूलते पत्थर का पुल। ये पुल एक गहरी खाई के ऊपर था। पत्थर एक दूसरे से लूजली जुड़े हुए थे और जैसे ही कोई भारी चीज ऊपर जाती वो हिलने लगते थे और टूटने का डर रहता था। गज्जू हाथी यहाँ इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसका वेट ही इतना था कि पत्थर हिल गए। भालू भीम का बैलेंस नहीं बना क्योंकि वो डरते डरते गया था और जल्दी जल्दी पैर रखने लगा। पर चीकू का वेट कितना था? कुछ नहीं के बराबर। वो इतना हल्का था कि पत्थर हिलने का सवाल ही नहीं था। वो ऐसे चला जैसे कोई पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहा हो। एक एक पत्थर पे कॉन्फिडेंटली पैर रखता गया। कुछ पत्थर थोड़े हिले, पर चीकू इतना हल्का था कि बैलेंस बिगड़ा ही नहीं। बीच पुल पे आकर चीकू रुका। उसने नीचे देखा, अंधेरी खाई। फिर उसने मुस्कुरा के बोला, चीकू, कभी कभी छोटा होना और पतला होना एडवांटेज होता है, जिम वाले समझे ना समझे। पुल पार। अब आया सबसे मुश्किल हिस्सा, कालदूत नाग। चांदनी तालाब दिखने लगा था। चांदनी में चमकता हुआ पानी, इतना साफ, इतना सुंदर कि देखते ही दिल खुश हो जाए। पर तालाब के सामने
बैठा था काल दूत, एक मैसिव कोबरा, काला रंग, लाल आंखें। चीकू को देखते ही काल दूत ने अपना भन फैला लिया और फुंकार मारी। कौन है तू? यहाँ कैसे आया? क्या चाहता है? अब अगर कोई नॉर्मल एनिमल होता तो या तो भाग जाता या लड़ने की कोशिश करता, पर चीकू ने कुछ ऐसा किया जो काल दूत ने कभी सोचा नहीं होगा। चीकू ने अपने बैग से वो छोटा सा आईना निकाला और काल दूत के सामने पकड़ दिया। काल दूत ने जब अपना रिफ्लेक्शन देखा, उसकी लाल आंखें, उसका फैला हुआ भन, उसका डरावना चेहरा, वो खुद डर गया। 1 सेकंड के लिए काल दूत पीछे हटका और उसी 1 सेकंड में चीकू ने बात शुरू की। और जब चीकू बात शुरू करता था ना, तो बंदा एक्सपर्ट था। कालदूत जी, आप तो बहुत हैंडसम हैं। मैंने सुना था कि आप डरावने हैं, पर ये तो गलत बात है। आप तो डैशिंग हैं। ये काली चमड़ी, ये चमकती आंखें, बॉलीवुड में होते तो सुपरस्टार होते आप। कालदूत कंफ्यूज हो गया। आज तक उसे सिर्फ डर के भागे थे लोग। किसी ने उसकी तारीफ नहीं की थी, कभी नहीं। क्या बोला तूने? मैं हैंडसम? हैंडसम क्या, गॉर्जियस हैं आप। और आपका फुंकार, वो तो ऐसे है जैसे कोई रॉक स्टार गिटार बजा रहा हो। आपने कभी सिंगिंग ट्राई की है? आपकी आवाज में बहुत पोटेंशियल है। अब कालदूत तो पिघल गया। उसकी लाल आंखें थोड़ी सॉफ्ट हो गईं। फन थोड़ा नीचे आया। सच में? मुझे सिंगिंग पसंद है एक्चुअली, पर कोई सुनता नहीं, सब भाग जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? आप गाओ ना एक गाना, मैं सुनूंगा। मैं तो आपका फैन हूँ, पन इंटेंडेड। और कालदूत ने गाना गाया। ऑब्वियसली आवाज ऐसे थी जैसे किसी ने स्टील की प्लेट पे नाखून रगड़े हों। पर चीकू ने ताली बजाई, सीटियां मारी और ऐसे रिएक्ट। तू सच में ऐसा सोचता है? बिल्कुल, और मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा, पर पहले मुझे थोड़ा पानी चाहिए जंगल के एनिमल्स के लिए। अगर आप मुझे पानी ले जाने दें तो मैं शेर सिंह से बात करके आपको एनुअल फंक्शन में स्पेशल परफॉर्मर बनवा दूंगा। कालदूत इतना खुश हुआ कि उसने न सिर्फ रास्ता दे दिया, बल्कि खुद चीकू को तालाब तक एस्कॉर्ट किया। चीकू ने पानी भरा, एक बड़ा सा खोखला बाम्बू लिया था साथ में, और पानी लेके वापस चला। याद रखना, एनुअल फंक्शन, मैं प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ। जरूर कालदूत जी, आप बस रिहर्सल करते रहिए। चीकू वापस आया जंगल में। सब चौंक गए। गज्जू हाथी का मुंह खुला का खुला रह गया, इतना बड़ा कि उसमें एक और छोटा हाथी घुस जाता। भालू भीम की आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि उसके गॉगल्स भी छोटे पड़ जाते। बबलू बंदर, पहली बार उसकी कॉमेडी बंद हो गई। वो सीरियसली चीकू को देख रहा था। कौवा कालू तो इतना शॉक था कि 2 मिनट के लिए उसने चुगली करना बंद कर दिया। ये जंगल के हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। चीकू ने बैम्बू में भरा पानी शेर सिंह के सामने रखा। शेर सिंह ने पानी देखा, टेस्ट किया। सच में चांदनी तालाब का पानी था, मीठा, ठंडा, क्रिस्टल क्लियर। ये तो सच में चांदनी तालाब का पानी है। चीकू तू कमाल है, तू सच में कर दिखाया। महाराज, सेवा का मौका दिया आपने, बस यही काफी है। पर शेर सिंह ने अपना वादा निभाया। उसने पूरे जंगल के सामने अनाउंस किया, आज से चीकू लोमड़ा इस जंगल का रॉयल कमांडर है। सबसे पहले खाना उसे मिलेगा, सबसे अच्छी जगह उसे मिलेगी, और मेरी पर्सनल सिक्योरिटी उसकी होगी। सब एनिमल्स ने ताली बजाई, कुछ दिल से, कुछ मजबूरी में। गज्जू हाथी, भालू भीम और बबलू बंदर, तीनों को जेलसी का कीड़ा काट रहा था। एक छोटा सा लोमड़ा, रॉयल कमांडर, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गज्जू ने एक सीक्रेट मीटिंग बुला ली लेट रात को, एक पुराने पेड़ के नीचे। ये सब गलत है। एक लोमड़ा हमसे ऊपर। मैं इतना बड़ा हूँ, इतना ताकतवर हूँ, और कमांडर वो बना। जरूर उसने कोई ट्रिक यूज की है। हाँ, जरूर चीटिंग की है। कालदूत नाग को कैसे पार किया उसने? हम तो डर के भाग आए थे। मुझे लगता है उसने कालदूत से कोई डील की है। मे बी कालदूत को कुछ दिया है। तो हम क्या करें? सिंपल है, शेर सिंह को बोलो कि चीकू ने झूठ बोला है,
पानी चांदनी तालाब का नहीं है, किसी और जगह का है। चैलेंज करो उससे, दोबारा जाके लाए पानी, इस बार हमारी आंखों के सामने। सब ने अग्री किया। प्लान सेट। अगले दिन दरबार में गज्जू ने हाथ उठाया। महाराज, मुझे चीकू के लाए पानी पे शक है। क्या पता ये पानी किसी और जगह का हो। मैंने सुना है कि जंगल के साउथ साइड में भी एक छोटा सा तालाब है, शायद उसने वहां से लाया हो। शेर सिंह ने चीकू की तरफ देखा। चीकू बिल्कुल शांत था, मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से पता था कि ये होगा। ये तो सीरियस एलिगेशन है। चीकू, क्या कहना है तुम्हारा? महाराज, मैं रेडी हूं दोबारा जाने के लिए, पर एक शर्त है। गज्जू भाई, भीम भाई और बबलू भाई तीनों मेरे साथ चलें, अपनी आंखों से देख लें। अब ये चीकू की चाल थी। गज्जू, भीम और बबलू तीनों फंसे। उन्होंने चैलेंज किया था, अब जाना तो पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, चलेंगे ना, क्यों नहीं, हम कब डरे हैं। ठीक है चीकू, तुम इन तीनों को अपने साथ ले जा सकते हो। 4 एनिमल्स निकले, चीकू आगे, बाकी 3 पीछे। चीकू ने फिर से दिया जलाया और फूल लगाए, पर गज्जू इतना बड़ा था कि गुफा में फिट ही नहीं हो रहा था। घुसते वक्त उसका पेट अटक गया। भीम ने पीछे से ढकेलना शुरू किया, बबलू ऊपर चढ़ के गाइड कर रहा था। लेफ्ट लेफ्ट, नहीं तेरा लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट। अबे लेफ्ट ही है वो। मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा है। तुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं, तुझे डाइट की जरूरत है। समहाउ पुशिंग और पुलिंग के बाद गज्जू गुफा से निकला, पर उसके शरीर पे गुफा की मिट्टी इतनी थी कि वो हाथी से मिट्टी का ढेला लग रहा था। अब बारी थी झूलते पत्थर के पुल की। चीकू हल्का था, वो आराम से चला गया, पर जब गज्जू ने पुल पे पैर रखा, खड़खड़ खड़खड़ पत्थर हिलने लगे, आवाजें आने लगी, पूरा पुल कांपने लगा। बचाओ बचाओ, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, सब एक साथ। गज्जू भाई, एक एक करके आओ, एक बार में एक ही पैर रखो। गज्जू एक एक पैर रख के रोते हुए, बद्दुआ देते हुए पुल पार किया। पीछे से भीम आ रहा था, जो हर पत्थर पे बैलेंस खो रहा था, लेफ्ट राइट, जैसे ड्रंक डांसिंग कर रहा हो। बबलू बंदर ने तो शॉर्टकट लिया, साइड के पेड़ की डाल पकड़ के स्विंग करके पार हो गया। और फिर आया मेन इवेंट, कालदूत नाग। जैसे ही गज्जू, भीम और बबलू ने कालदूत को देखा, तीनों एक दूसरे के पीछे छुप गए। गज्जू के पीछे भीम। कालदूत ने फुंकार मारी, गज्जू की चीख निकल गई। हाँ, हाथी भी चीख सकता है। पर तब चीकू आगे आया। कालदूत जी नमस्ते, मैं वापस आया, और देखो मैं अपने दोस्त लाया हूँ, ये सब आपके फैंस हैं। कालदूत ने गुस्से से देखा पहले, पर फिर चीकू को पहचान लिया। ओहो, तू आई, मेरा फैन। बोल, एनुअल फंक्शन का क्या हुआ? कालदूत जी, प्रेपरेशन चल रही है, पर पहले इन्हें अपना गाना सुनाओ ना। ये 3 स्पेसिफिकली आपका गाना सुनने आए हैं, बड़े फैंस हैं आपके। सच में? मेरे और भी फैंस हैं? कालदूत ने गाना शुरू किया, वही स्टील प्लेट पे नाखून वाली आवाज। गज्जू के कान में दर्द हो रहा था, पर चीकू ने इशारा किया कि ताली बजाओ। गज्जू ने हाथ में हाथ, मतलब पैर में पैर, मतलब सूंड से ताली बजाई। भीम ने भी ताल ठोकी। बबलू ने तो स्टैंडिंग ओवेशन दे दी, मेनली इसलिए क्योंकि वो खड़ा था और बैठने की हिम्मत नहीं थी। कालदूत इतना खुश हुआ कि उसने बोला, तुम सब इतने अच्छे हो, आओ जितना पानी चाहिए ले जाओ। पानी भर लिया सबने? मिशन सक्सेसफुल। कालदूत ने गाना शुरू किया, वही स्टील प्लेट पे नाखून वाली आवाज। गज्जू के कान में दर्द हो रहा था, पर चीकू ने इशारा किया कि ताली बजाओ। गज्जू ने हाथ में हाथ, मतलब पैर में पैर, मतलब सूंड से ताली बजाई। भीम ने भी ताल ठोकी। बबलू ने तो स्टैंडिंग ओवेशन दे दी, मेनली इसलिए क्योंकि वो खड़ा था और बैठने की हिम्मत नहीं थी। तुम सब इतने अच्छे हो, आओ जितना पानी चाहिए ले जाओ। पानी भर लिया सबने? मिशन सक्सेसफुल। वापस आके जब शेर सिंह के सामने पानी रखा, गज्जू, भीम और बबलू तीनों चुप थे।
कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो अब क्या कहना है? पानी असली है या नहीं? गज्जू ने डरते हुए बोला, हाँ हाँ महाराज, पानी असली है, चांदनी तालाब का है, बिल्कुल सही है। और चीकू के बारे में? वो चीटर है? नहीं महाराज, चीकू तो बहुत केपेबल है। महाराज, हमें एक एनुअल फंक्शन रखना चाहिए, किसी का उधार चुकाना है। कहानी खत्म, पैसा हजम। जो सोया वो गज्जू, जो जागा वो चीकू। इंतजार करना पार्ट 2 का।